जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई के लिए। देखेंगे तो आपका ये जो नया टेस्ट जो है स्टार्ट किया गया है खाकी सीरीज। और दोस्तों ये देखेंगे तो आपका जो है एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है, जो कि आपका पेड बैच आप इसको बोल सकते हैं। पेड ग्रुप का ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। टेस्ट आज हम 3 देखेंगे। इसके पहले का देखिए मैंने 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, आपका जो नेगेटिव होने वाला है आपका 0.2 होता है, यानी अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 सही यानी 2 नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पूरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों तभी आपको फायदा मिलने वाला है, या फिर 10, 20, 50 क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको 1% फायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 100 प्रश्नों को देख पाएँ। और ये देखिए आपका जो टेस्ट डेली नहीं होता है, ये आपका डेट के अनुसार, जैसे आपका देखिए ये जो आपका तीसरा सेट है ये आपका हुआ था 10 तारीख को हुआ था, लेकिन पीडीएफ हमको मिलने में थोड़ा कभी कभी लेट होता है। और जो चौथा जो सेट था आपका 17 को हुआ था, 11 को हुआ था। और जो 5वां सेट आपका होगा वो आपका 17 तारीख को होगा, तो इसका जो है रोज नहीं होता है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। डैश के समानुपाती होती है। इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल जो है सही उत्तर हो जाएगा, बल है ना, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बल। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन को चुन करके बताइए। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है। देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। सीधे रेखा में गमन करने के कारण जो है यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। तो हमारा जो है गलत आंसर की बात कर रहे हैं, तो दूसरे का सी जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों कुल इसकी ऊर्जा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अपरिवर्तित रहती है। क्या होगा आंसर, अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब वस्तु महत्व ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। दोस्तों एक्स किरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। ये दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 5वें का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करेंगे एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, रोंटगन ने किया था। और एक्स किरण रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोला कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करके बताइए। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और क्या हमारा सही है, तो बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं। तो हमारा जो है सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, K2CR2O7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही आंसर होगा। निम्न कथन पर विचार करके बताइए। कथन ए बोल रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर की बात करते हैं तो नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हमारा जो है सही है, तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा, है ना। तो 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि आंसर हो जाएगा पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है,
तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी परमाणु अविनाशी है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी हो जाएगा। यह जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह जो है नीले लिटमस को मतलब लाल लिटमस को जो है नीले में चेंज कर देता है, नीले में। अब यहाँ पर देखिए जंतु यानी सूची 1 और सूची 2 संग मिलान करके बताना है, 12 नंबर का मिलाते हैं इसको हम। देखिए एस्केरिस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सूत्रकृमि संघ हो जाएगा, यानी निमेटोडा हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आदि जंतु जो कि प्रोटोजोआ हो जाएगा। घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो संधिपात संघ आर्थ्रोपोडा, और गाय की बात करते हैं तो स्तनपायी वर्ग मैमेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस कारण से ईश्वर है ना, किस कारण से ईश्वर थोड़ी सी मात्रा, थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हैं हम, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है हथेली पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में दोस्तों ये आपका जो है पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाचन की जो क्रिया है एक जटिल क्रिया होता है, याद रखिएगा सभी लोग। खाद्य श्रृंखला है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 15 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है और ये आपका 11 AM में सेट होता है। आपका कमेंट आ रहा है सर इसका PDF वगैरह कहाँ पे मिलेगा, तो आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिहार दरोगा का। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से 100 क्वेश्चन का सेट और आंसर की वगैरह डिस्कशन वगैरह सब मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और आपको जानकारी मिलेगा कैसे क्या प्रोसेस है। अगला कि मर्सिलिया फर्न और हार्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? ये कौन से पादप समूह के एग्जाम्पल हैं? तो ये आपको हो जाएगा टेरिडोफाइटा हो जाएगा। आंसर देखेंगे 16 का ए हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा जो है लार का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। यह यह जो दोस्तों लार ग्रंथियों से निकलता है, याद रखिएगा। लार मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? कोशिका में कौन सा कार्य दोस्तों जो है नहीं हो सकेगा? देखिए भोजन का ऑक्सीकरण दोस्तों नहीं हो सकेगा, बाकी भोजन का अवशोषण, भोजन का पाचन और भोजन का अवकरण ये सब देखेंगे तो हो सकता है, यानी आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। अगला है कि डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। आंसर हो जाएगा एनकोडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए हो जाएगा, एनकोडर। देखिए एनकोडर सूचना को एक प्रारूप या कोड से दूसरे प्रारूप में बदलता है। थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थाइमिन। दोस्तों यह थाइमिन की बात करते हैं तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन B12 की बात करते हैं तो साइनाकोबालामिन हो जाएगा। और क्या दिया गया है? विटामिन B2 दिया गया है, इसका देखेंगे तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं तो इसका आपको जो है पैराडॉक्सिन हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 21 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी होगा इंडोनेशिया।
देखिए बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। और कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा जो है चैत्य है। नेक्स्ट है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य हुआ है या फिर डैश के मध्य लड़ा गया है प्यूनिक युद्ध। तो यह हुआ है आपका रोम और कार्थेज के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में राख के साक्ष्य किस पुरातात्विक या फिर पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो कुरनूल गुफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी हो जाएगा कुरनूल गुफा, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल आंसर हो जाएगा रावी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा रावी, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 25 का। देखिए 25 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 25 का डी हो जाएगा। इस युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा गया जाता था, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध जो है लड़े जाते थे, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जैसे 26 नंबर है ना, हाँ। तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन जो है किया जाता था। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या फिर भेंट दिया करते थे। तो आंसर देखिए डी होगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए विशाखादत्त की बात करते हैं तो नाटक, वारामिहिर की बात करते हैं तो खगोल विज्ञान, चरक की बात करते हैं तो चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो गणित। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए जो है किसके लिए किया जाता था? ये जो आपका गैरिसन शहर है, तो इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो कि एग्जाम में आपका हमेशा पूछता है। दीवान वजारत की बात करते हैं तो वित्त विभाग हो जाएगा। दीवान अर्ज की बात करते हैं तो सैन्य विभाग होगा। दीवान इंसा तो पत्राचार विभाग हो जाएगा। और दीवान खैरात की बात करते हैं तो आपका दान विभाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर। देखिए औरंगजेब को आलमगीर यानी विश्व विजेता के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। औरंगजेब के समय इटालियन यात्री जो है निकोलाव मनुची जो है आया था। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? आंसर हो जाएगा जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को मार्च 1922 में, देखिए 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? इनमें से कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिकों के रूप में संगठित करना आरंभ किया और उनको मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी तैयार किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? यह कथन देखेंगे तो एच.जे. खांडेकर का है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का जो है बी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे।
इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद जो है प्रस्तुत किए। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर देखेंगे 34 का तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन में अपनाए गए तरीकों के कारण जो है यह असहयोग जो है आंदोलन कहलाया और हजारों विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, भगत सिंह नहीं जुड़े हुए थे। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था इसका देखिए नाम चेंज कर दिया गया है। उनमें 4 मतलब थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाहिड़ी है ना, और माफ कीजिएगा राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। बाकी यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? बलिया, तामलुक और सतारा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तीनों आपका जो है सही हो जाएगा, बलिया, सतारा, तामलुक, सतारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, समय तक जो है समानांतर सरकार जो है सतारा में रहा था, है ना, सतारा में। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। देखिए, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों माउंटबेटन की बात कर लेते हैं। ये जो आपका योजना है ये आपका संबंधित किससे है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा देश के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश के विभाजन से। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है स्वतंत्र हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 38 का। देखिए लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यही गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी लॉर्ड नॉर्थ की बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही है। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं तो अस्थायी बंदोबस्त सही हो जाएगा। लॉर्ड बैटिंग की बात करते हैं सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपको हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, है ना। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुसत्ता मतलब प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्यतम सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? देखिए सबसे सटीक की बात करते हैं तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? इनमें से किसका जो है दोस्तों आपका संदर्भित जो आपका बजट है केंद्रीय बजट से है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो राइट आंसर जो कटौती प्रस्ताव जो है सही उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्म पर विचार करके बताना है, अनुसूची और उपबंध दिया गया है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। बात करेंगे दोस्तों हम 42 नंबर है ना, तो आपका पूछ क्या रहा है इसमें? आपका देखिए पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन आपका जो है सही सुमिलित है। सही हमारा क्या है? देखिए बात करेंगे दोस्तों हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, यह देखिए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद छठी अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठी की बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंध रखा है, तो एक गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ये 10वीं की बात करते हैं संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित हो जाएगा, तो ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका 10वां जो आपका अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही हमारा क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, सही है। ग्राम सभा के सदस्य जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, सही है। ग्राम सभा एक सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो आंसर बोल सकते हैं 43 का जो है डी होगा उपयुक्त, सभी हमारा सही है।
अगला हमारा है राज्य दिया गया, एक तरफ हमारा जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया गया है। देखिए गुजरात की बात करते हैं तो 11 सीट हो जाएगा, कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 12 होगा, बिहार का देखेंगे तो 16 और उड़ीसा का हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री होता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। और जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया था। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून तब बना, मतलब फिर से इसको पढ़ लेते हैं, मिस्टेक हुआ है पढ़ने में। देखिए बोला है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, जैसे इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए 46 नंबर है ना, तो अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के लिए आवश्यक है। और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के लिए जो है बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित हैं? इसका आंसर देखेंगे 47 का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 48 का। देखिए बात करेंगे मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्यों को नामित किया जाता है, गलत हो जाएगा, 2 लोग हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे जो है विघटित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करके बताइए। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करके बताइए। तो आंसर देखेंगे 50 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला है कि नटंकी यानी इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है नागालैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा नागालैंड। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का जो संशोधन है कब किया गया है? ये देखेंगे तो हो जाएगा 1988 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा 1988। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर जैसे 52 का डी हो जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य वनों का संरक्षण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें जो है पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की चट्टान दोस्तों देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 55 का तो होगा कुडप्पा समूह के चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कुडप्पा समूह के चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट के विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी अवस्थित है।
56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में हो जाएगा, है ना। आंसर जो है आपका 56 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर क्या है 57 का। देखिए केरल की बात करते हैं दोस्तों तो आपका हो जाएगा कोरमंडल तट गलत हो जाएगा, है ना। बाकी जिससे कर्नाटक की बात करते हैं तो मालाबार तट सही है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोंकण तट सही है, और गुजरात की बात करते हैं तो काठियावाड़ तट आपका सही उत्तर होगा। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 का भी होगा महाराष्ट्र में। काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये सब देखेंगे तो ये है आपकी चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी होगा चंबल की। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कुचिकल जलप्रपात। 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है। दोस्तों तत्वों का सही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इनमें से कौन जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3, जैसे कोलंबिया हो जाएगा और केनिया हो जाएगा, ठीक है, कोलंबिया और केनिया। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी सही होगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्वार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। उद्गार से देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का तो हो जाएगा बेसाल्ट लावा प्रवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बेसाल्ट लावा प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। सर्वाधिक की बात करते हैं तो आपका लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा लौह अयस्क, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक जो है पाई जाती है। जैव विविधता इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना, याद रखिएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर की बात करते हैं तो कर जो है आपका सीमा शुल्क कहलाता है। क्या होता है, सीमा शुल्क कर। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित की जाती है। दोस्तों ये आपको होता है वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है कि नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 का मतलब 68 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सेबी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों सेबी का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपका मुख्यालय जो है मुंबई में देखने को मिलता है सेबी का, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और वर्तमान में सेबी का जो अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे हैं, ठीक है, तुहिन कांता पांडे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत जो है वृद्धि का अनुमान है। इसका आंसर 70 का देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3.8%, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। कितना टैक्स है, तो ये आपको हो जाएगा 30% हो जाएगा टैक्स, ऑप्शन नंबर जो है 72 का हो जाएगा 30% हो जाएगा। क्या होगा 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। शुष्क बंदरगाह का जो उद्घाटन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो बिहटा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहटा में, आप याद रखिएगा।
ट्विटर एक्स की नई सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? अब एक्स के नाम से जाना जा रहा है, मतलब इसका लोगो देखेंगे तो इसका आंसर देखेंगे 74 का तो हो जाएगा लिंडा याकारिनो होगा। लिंडा याकारिनो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको दोस्तों संबंध रखता है जैसे यौन उत्पीड़न से, धर्म परिवर्तन से और गौ हत्या पर रोक। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। आगे बढ़ते अगला हमारा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आप आयोजन देखेंगे तो इसका जो आयोजन है आपका गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अशोक हाल का नाम बदल करके जो है डैश कर दिया गया है। अशोक हाल का जो है नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक मंडप। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। दरबार हाल का जो है नाम चेंज करके कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2 महिलाओं को। नाम कौन कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा शारदा सिन्हा और निर्मला देवी। अगला है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंधित रखते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? निजुत मोइना दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 80 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा असम राज्य से हो जाएगा। क्या होगा आंसर? असम, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना और आधारशिला रखी गई है, मतलब परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? देखिए अवस्थिति की बात करते हैं तो ये आपको जो है देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न जो है बतलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है और कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए और हिंदी वगैरह जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 91 नंबर है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये आपका प्रथम ओलंपिक खेल है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था यूनान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनान में। ठीक है, 1896 में हुआ था। नेक्स्ट की सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? फुटबॉल से। ए आपका सही होगा फुटबॉल। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा यूरो जो है सही उत्तर हो जाएगा यूरो। ऑप्शन नंबर डी होगा यूरो। अगला है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र सिंह को। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? दोस्तों इसका आप देखेंगे शुरुआत जो है आपका 1952 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 में। अगला है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ देखेंगे तो आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना। अगला कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा अर्जुन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अर्जुन। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महर्षि का, तो ये आपको हो जाएगा महाधन ऋषि हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाई एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी इन जो है सही उत्तर होगा। देखिए 100 प्रश्न जो है मैंने प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा
और देखिए आप कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है, तो कमेंट किया कीजिए, इससे और भी लोग आपका कमेंट देखते हैं कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो उसके अनुसार वो भी मेहनत करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।